अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। माधवपुर पुलिस ने जहर मुंतशिर करते हुए आवाम को ठगने वाली 2 खवातीन को किया गिरफ्तार। 2 लाख रुपए नकद रकम के अलावा दीगर अशिया की जब्त। एसआर नगर पुलिस ने लैपटॉप्स के आदि सारिक को किया गिरफ्तार। 5 लैपटॉप्स बरामद। एसीपी पंजागुट्टे की मीडिया कॉन्फ्रेंस। शहर और मुजाफात में सिक्योरिटी को यकीनी बनाने और जराइम की शरह में कमी की गर्ज से तलाशी मुहिम जारी। नॉर्थ जोन डीसीपी की क़यादत में की गई तलाशी मुहिम। मोतमदी उमूमी व रुकने असेंबली मजलिस अहमद पाशा खादरी ने शालीबंडा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाके जात का किया दौरा। आलूदा पानी सरबराह होने की शिकायत का लिया जायजा। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नसक केटीआर ने जीएचएमसी के एप्लीकेशन का किया इफ्तिताह। स्मार्टफोन के जरिए बल्दी कार्रवाई मुमकिन। अब खबरें तफसील से। माधवपुर पुलिस ने सिकंदराबाद जोबली बस स्टैंड से 2 खवातीन को हिरासत में लेते हुए जहन मुंतशिर करने वाली वारदातों को बेनकाब किया और उनके कब्जे से 2 लाख रुपये नकद रकम बरामद कर ली गई। एसीपी माधवपुर डिवीजन रमन कुमार ने मीडिया को तफसीलात बताते हुए कहा कि कविता और लक्ष्मी नामी खातून मुशीराबाद, चिकड़पल्ली, माधवपुर और नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद में जहन मुंतशिर करते हुए सरक़े की वारदातें अंजाम देती थी। बावासूख इत्तला मिलने पर पुलिस ने दोनों खवातीन को हिरासत में ले लिया। काचीगुड़ा पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो अपने आप को पुलिस अहलकार जाहिर करते हुए मासूम लोगों को ठग रहा था। एसीपी ईस्ट जोन के मुताबिक 32 साला मोहम्मद यूनुस साकिन मोइनपुरा फतेह दरवाज़ा अपने आप को पुलिस अहलकार जताते हुए आवाम से रकम ठग रहा था और इस सिलसिले में उसने 1,18,000 रुपये वसूल किए थे। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 80,000 रुपये नकद रकम के अलावा उसकी मोटर बाइक भी जब्त कर ली। ऑन रिलेबल इंफॉर्मेशन हमारा SHO सत्यनारायण और क्राइम इंस्पेक्टर श्रीनिवास रेड्डी और जगदीश, ये केस में तहकीक के तौर पे जगदीश को नियुक्त किया गया है। और जो इंफॉर्मेशन तौर पे आज निम्स हॉस्पिटल में ये जो आदमी मोहम्मद यूनुस को पकड़ा गया, जिन आदमी ने इससे पहले वो 5/7/2016 तारीख को अपना एक हीरो होंडा बाइक पे एक ये बिहार का छत्तीसगढ़ का कुछ लेबर लोग आ रहे थे। वो लोगों के पास जो काफ़ी कैश है बोल के उनको कैसे भी ट्रैप करके पकड़ना बोल के वो इरादे पे वहाँ पे वो लोगों को व्हीकल चेकिंग करते हुए अपने आप पुलिस नाम बताते हुए हम क्राइम कॉन्स्टेबल बोल के उनको वो लोगों को डरा के वो लोगों को जो जितने भी पैसे हैं 1,18,000 रुपीज़ कैश को उन वो लोगों से ले लिए, ज़बरदस्ती से ले ली।
ले लेके तुरंत वहाँ से वो अपना पुलिस स्टेशन को ले जा रहा हूँ बोल के बता के उन्होंने बाइक में फॉलो करते हुए वो ऑटो वाले पीछे आने के लिए बताए। जैसा आते ही उन्होंने गली में मोड़ के किधर जा रहे बोले तो फिर मैं सुल्तान बाज़ार जा रहा हूँ, सुल्तान बाज़ार कांस्टेबल उनको बताए। वैसा जाते ही उन गली में जाके गली में से भागे। फिर आखिर वो ऑटो ड्राइवर पुलिस स्टेशन के उनके साथ में कंप्लेंट पार्टी लेके आके दरखास्त वो केस किया। उसके जरिए उनको जिन्होंने इनका पोजीशन से 80,000 रुपीज़ कैश को बरामद किया और उनको जो गाड़ी यूज़ किया जो ऑफेंस करते हुए वो ऑफेंस को गाड़ी को बरामद किया। आज उनको विरासत में ले लिया। पहले का कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड है? क्रिमिनल बैकग्राउंड प्रीवियस का कुछ भी नहीं है, ये पहला ऑफेंडर है और इसीलिए वो उनका जो ये कार्रवाई इसका अपन ये जो कार्रवाई है वो सीसीटीवी में उनका फ़ोटो सही पकड़े और उनका पर्टिकुलर चेहरा देते हुए अपना पुलिस पार्टी बहुत इफेक्टिवली काम करके उनको इन्फॉर्मेशन आज उनको पकड़ा गया जो अब 80,000 रुपीज़ कैश को बरामद किया। सर प्रॉपर कहाँ के? ये प्रॉपर जो है गुलशन नगर मोइनपुरा फतेह दरवाज़ा का है। एहसान नगर पुलिस ने लैपटॉप सरखा करने वाले एक आदी सारिक को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 5 सरखा शुदा लैपटॉप्स को जब्त कर लिया। एसीपी पंजागुट्टा डिवीजन एम वेंकटेशलू ने मीडिया के नुमाइंदों को तफसीलात बताते हुए कहा कि 21 साल के जयप्रकाश रेड्डी मुतवत्तिन तिरुपति एहसान नगर पुलिस स्टेशन हदूद में 5 लैपटॉप्स के सरखे में मुलविस है। मुलजिम जयप्रकाश रेड्डी लैपटॉप्स के सरखे में माहिर बताया गया है और अंदरून 10 मिनट वो लैपटॉप का सरखा किया करता था। व्हीकल चेकिंग में ये मुजरिम कट्टे जयप्रकाश रेड्डी जो नेटिव ऑफ भवानी नगर चित्तूर डिस्ट्रिक्ट वाला तिरुपति पास है, उसका पोजीशन में इस 5 लैपटॉप लेके जा रहा था। हम उसका सस्पेक्ट सर्कमस्टेंस उसको पकड़ के इंट्रागेशन करे तो उन्होंने एहसान नगर पुलिस स्टेशन में 3 हॉस्टल से लिमिट्स का हॉस्टल से चोरी करा बोल को हमारे पास पकड़ लिया। मैं इसमें एक डेल लैपटॉप, एक लेनोवा, एक एप्पल लैपटॉप और 2 HP लैपटॉप, पूरा 5 लैपटॉप हॉस्टल्स में चोरी करा बोल को हमारे को कन्फेशन करा। इसका मोडस ऑपरेंडी क्या बोल तो हॉस्टल में इन्हों भी स्टूडेंट जैसा पीछे स्कूल कॉलेज बैग डाल के अंदर हॉस्टल में जाके जो लोग डोर ओपन करके जो लोग सोते हुए थे ना वो लोग उनका लैपटॉप उसको नहीं मालूम जैसा चोरी करके उसका बैग में डाल के सिंपल कॉलेज बच्चा जैसा फिर वापस आ जाता। ये 5 लैपटॉप को ऐसी चोरी कराए एहसान नगर लिमिट हॉस्टल्स में। और इससे पहले हमारा फर्दर कन्फेशन में तिरुपति CCS तिरुपति में भी एक होंडा पेप 2 व्हीलर व्हीकल भी चोरी करा को कन्फेशन लिया और CCS तिरुपति में एक केस का FIR भी वहाँ दर्ज हुआ। और इसका हमारा रिकॉर्ड मतलब इंट्रागेशन में अभी तक पहली बार करेबल को मालूम हुआ और इसका फिंगरप्रिंट्स और तिरुपति CCS पुलिस वालों का कांटेक्ट करने के बाद इसका प्रीवियस हिस्ट्री क्राइम क्या है वो भी जानकारी होता। और इन्हों भी 3 केसेस में इन्वॉल्वमेंट है और एक केस तिरुपति का भी है। PD एक्ट प्रपोजल भी इसका ऊपर हम लागू करेंगे। जो क्राइम व्हीकल चेकिंग में पकड़े क्राइम टीम इंस्पेक्टर सतीश वाहिद और SI श्रीनिवास उसका क्राइम। जुबली हिल्स पुलिस ने रहमत नगर में वाक़े वीडियो गली में धावा करते हुए गैर कानूनी तौर पर खेले जा रहे कार्ड गेम्स का पर्दाफाश किया और खुमारबाजी में मसरूफ 8 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 75,100 रुपये नकद रकम के अलावा दीगर अशिया भी बरामद कर लीं। वाज़ेह है कि एक ही रात में जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन हदूद में न सिर्फ ये कि ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम चलाई गई बल्कि दीगर जराइम की रोकथाम के लिए भी इक़दाम किए गए। नॉर्जर्न पुलिस की तरफ से बेगमपेट पुलिस स्टेशन के इलाकों
इंदिरा नगर और रसूलपुरे में डीसीपी बी सुमति की क़यादत में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई, जिसके दौरान पुलिस ने 19 मुश्तबा अफराद को भी तहवील में ले लिया, जबकि तकरीबन 400 पुलिस मुलाजमीन ने इस तलाशी मुहिम में हिस्सा लिया। दरकार दस्तावेजात ना होने पर पुलिस ने 20 से ज़ायद टू व्हीलर्स को भी जब्त कर लिया। बी सुमति ने बताया कि अवाम में एतमाद बहाल करने के मकसद से ये तलाशी मुहिम अंजाम दी गई है। इस मुहिम में तकरीबन 700 मकानात की चेकिंग की गई। इस मौके पर डीसीपी नारजोन बी सुमति ने अवाम से फर्दन बात भी की। डीसीपी नारजोन ने बताया कि जोन में तर्क स्कूल करने वाले तलबा को स्कूल वापस लाने के लिए भी पुलिस एक NGO के इश्तिराक से काम कर रही है। नॉर्थ जोन हैदराबाद सिटी नॉर्थ जोन लिमिट्स के अंदर आज बेगमपेट पुलिस स्टेशन के लिमिट्स पे इंदिरा नगर रसूलपुरा एरिया पे ऑर्डिनेंस सर्च 11:15 बजे से शुरू हुआ, अब तक अभी चल रही है। ये डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, इसमें पूरे जो भारत में कितने जात के लोग रहते हैं पूरे जात के लोग इधर है और तरह तरह के कामों में है और तरह तरह के जीवन बिता रहे इधर। ये पूरे लोगों का 12 सर्च पार्टीज करें हम और 4 कट ऑफ पार्टीज रखें और लिफ्टिंग पार्टीज रखें और होल्डिंग पार्टीज भी रहे। इतना डिस्ट्रीब्यूशन हुए और उसके बाद घर घर को सर्च हुए, व्हीकल का सर्च हुआ और हर एक घर में पूछताछ किए गए। इसके रिजल्ट ऐसे है, अभी तक तो 22 व्हीकल्स को सीज हुआ जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये और किस वास्ते इधर है और वेरीफाई करने का है और 5 सस्पेक्ट शीटर्स को भी हम पुलिस स्टेशन को भिजाए और इसके आगे और 12 पर्सन्स को डिफरेंट स्टेट्स वाले तेलंगाना के बाहर के लोगों को भी हम पुलिस स्टेशन को भिजाए, अभी वेरीफाई करने का। मैडम ये गार्डन से और कुछ प्रोग्राम्स नॉर्थ जोन पुलिस की तरफ से कुछ स्कूल्स नॉर्थ जोन पुलिस के तरफ से और सिटीजन फ्रेंडली पुलिसिंग के नाते सिटीजन फ्रेंडली यानी वी वांट टू बी मोर रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स पब्लिक। पब्लिक को पुलिस स्टेशन आने के लिए फ्रीडम से आना और अच्छी तरह उसके समस्या हमारे पास लाने के लिए हम और कुछ प्रोग्राम्स लिए हैं। एक तो पूरे नॉर्थ जोन के अंदर जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, 1 महीने के बाद जो गवर्नमेंट स्कूल्स को नहीं गए बच्चे जो ड्रॉप आउट्स है उसका घर ढूंढ के 1159 चिल्ड्रन को हम आइडेंटिफाई किए। उसमें एक ही दिन कांस्टेबल ऑफिसर से लेके डीसीपी तक हम पूरे 10-10 बच्चों को अडॉप्ट किए और उसके घर को जाके हमें दिखा के देखो हम ऐसे हैं क्योंकि हम पढ़े हैं और माँ बाप हमें पढ़ाए और हम सीरियस लिए, इसलिए आप स्कूल को जाना ज़रूरी है बोल के हैदराबाद सिटी की तरफ से हम उसको बताएं आप हमारा भविष्य है, देश का भविष्य आप ही है, इसलिए आपको स्कूल को रिजॉइन होना। ऐसे करके एक NGO को साथ लेके एक ही दिन में 421 चिल्ड्रन को रिजॉइन किए और इसको बाहर और ना जाने का भी हम वी हैव टेकन ऑल द स्टेप्स। आबकारी पुलिस ने बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स में शराब की दुकानों पर धावे किए हैं। तफसीलात के मुताबिक नाबालिग लड़कों को शराब की फरोख्त की इत्तला पर यह कार्रवाई की गई और पुलिस ओहदेदार ने बताया कि 21 साल से कम उम्र के लड़कों को शराब की फरोख्त नहीं होनी चाहिए। इस सिलसिले में तलाशी ली गई है। पुलिस ने कहा कि क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वाले बार और रेस्टोरेंट्स के लाइसेंस मनसूख कर दिए जाएंगे। ईएसआई हॉस्पिटल के करीब हुए एक सड़क हादसे में एक ज़ईफ 75 साला शख्स की मौत वाक़ हुई। तफसीलात के मुताबिक बापू नगर के साकिन 75 साला मोहम्मद यूसुफ का सड़क हादसे में इंतकाल हो गया। मुतल्लिका पुलिस ने सिलसिले में नाश को बगैर पोस्टमार्टम मुंतकिल किया और ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी।
मोहतमद अमूमी रुकन असम्बली कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सैयद अहमद पाशा खादरी ने आलूदा पानी सरबराह होने की शिकायत पर हल्के असम्बली चार मीनार के बल्दे डिवीजन शालीबंडे के मुख्तलिफ इलाकों हिम्मतपुरा, खाजीपुरा, शक्करगंज और दीगर इलाके जात का पैदल दौरा किया। सैयद अहमद पाशा खादरी के हमरा मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर के अलावा बल्दी, बरखी और आबरसानी के ओहदेदार भी मौजूद थे। पाशा खादरी ने ओहदेदारों को जरूरी हिदायतें दी और आवाम के मसाइल की समाअत भी की। इस मौके पर शालीबंडा रूपलाल बाजार में वाक़ई लाइब्रेरी का भी जायजा लिया गया। बल्दी डिवीज़न शालीबंडा इलाके में आज बल्दी, बरखी, आबरसानी ओहदेदारों के साथ और एरिया कारपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर साहब के साथ दौरा किया गया, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा का अरसा हुआ यहाँ के पानी में पोल्यूशन की शिकायत है। और वो दोनों काम हिम्मतपुरे पे एक और ये आशा टागिस के पास एक काम चल रही, 1-2 रोज़ के अंदर वो काम मुकम्मल होगा और उसके बाद ये मैला पानी आने की शिकायत को दूर किया जाएगा। जहाँ से ही पोल्यूशन की शिकायत शुरू हो रही है, हम फौरी जाके उसको अटेंड कर रहे हैं और आबरसानी के ओहदेदारों को मुआयना करा रहे। लेकिन ये पोल्यूशन का जो मसला है तकरीबन रमज़ान से पहले से चल रहा है। टैंकरों से पानी सरबराही कर रही, जब तक कि साफ पानी नहीं आया, नलों के जरिए पानी नहीं दिया जाता, लोगों की सेहत मुतासिर होती। बहरहाल 2 मुकामात पे इसकी निशानदेही हुई है, वहाँ पर 1-2 रोज़ के अंदर वो काम की कंप्लीट होंगे। आशाड़ा इसके सामने अलबत्ता एक वाल्व में पूरा लीकेज है, उसके लिए 4 दिन का टाइम लेंगे। अभी एमडी के पास जाके वो वाल्व की मंजूरी कराएंगे हम। और मेंटेनेंस के थोड़े बहुत शिकायत है, इलेक्ट्रिसिटी के, स्ट्रीट लाइट के, वो भी नोट कर लिया गया। कारपोरेटर साहब यहाँ पर हाल में जो रमज़ान के दिनों में यहाँ के पूरे स्ट्रीट लाइट चालू कराए थे, फिर उसमें से चंद पोल बंद होने की लोगों ने शिकायत की, उसको नोट कर दिया गया। 1-2 रोज़ में स्ट्रीट लाइट भी दुरुस्त कर देंगे। और एक बड़ा मसला यहाँ पर देरीना मसला ये है कि शकरगंज में ये सफ़ी लाइब्रेरी बल्कि एक कम्युनिटी हॉल में चलाते हैं, बरसों से चलता है यहाँ पर। इसके मेंटेनेंस करने के लिए कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है। यहाँ का एक वॉचमैन है, वो कहीं दूर मुकाम पे रहता है, यहाँ के मुकामी को खातून को उन्हें मुकर्रर कर दिया और कभी हफ्ते 10 दिन में एक बार आता, देखता जाता। और ये लाइब्रेरी में काफ़ी रिसाले और अखबारात आते यहाँ पे, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, रिसाले गायब हो जाते। इससे पहले जो साहब थे उन्होंने नोट करके रजिस्टर में एंट्री करके लोगों को किताबां देते थे, फिर वसूल करते थे। यहाँ के मोहल्ले के लोगों की शिकायत है कि इसको अच्छा बनाया जाए, डेवलप किया जाए और सिस्टमेटिक तरीके से लाइब्रेरी को यहाँ पर बरकरार रखा जाए। मोहल्ले के काफ़ी लोग यहाँ पर आके मुताला करते हैं अखबारात का और रिसालों का। बल्दिया के ऑफिसरों को बताया गया इसका पूरी बिल्डिंग जो बिल्कुल मखदूश है उसको मुनज़्ज़म करके नई बिल्डिंग बनाने के लिए G+1 के एक तजवीज़ यहाँ पर रखे हैं और वहाँ पे ये इंजीनियर बल्दिया के नोट करें। एक 10-12 दिन के अंदर वो एस्टीमेट तैयार करने का इन्होंने तयख़ुन दिया। वो मंजूर होने के बाद बल्दिया से उसकी मंजूरी करा के नई बिल्डिंग में अच्छे पैमाने पर इसी लाइब्रेरी को और वसअत दी जाएंगी, ताकि उनको भी सहूलत पहुँचाने के लिए ये कोशिश की जा रही है इंशाल्लाह। और एक ड्रेनेज की लाइन यहाँ पर मंजूर होकर टेंडर कमेटी में रुका हुआ है, वो इंशाल्लाह 1-आध महीने के अंदर वो मंजूर होकर आ जाएंगी, उसके काम का आगाज़ होगा। SW ट्रेन पहले नहीं डाले थे यहाँ पे, जिसकी वजह से लोग घरों के कनेक्शन पूरे SW ट्रेन में मिला दिए। ड्रेनेज की मेन लाइन पड़ने के बाद वो अपने कनेक्शन ड्रेनेज में मिला देंगे। उसके बाद यहाँ के तमाम घर वालों को तमाम ड्रेनेज की और पानी के मसले से इंशाल्लाह ये लोगों को सहूलत फराम होगी। वक्तन फ़वक्तन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बर्दी, बरक़ी, आबरसानी मसाइल को हल करते हुए जा रही है। जहाँ से भी कोई शिकायत आती है फौरी इसको दूर करने के लिए हमारे सुदूर मुतमदीन कॉरपोरेटर्स तमाम पहुँच के काम अंजाम देते हैं। आइंदा भी यही सिलसिला जारी रहेगा। शुक्रिया। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव जुमे की शाम दिल्ली रवाना हुए, जहां वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से मुनक़िदा इंडस्ट्रियल स्टेट काउंसिल के इजलास में शिरकत करने के साथ साथ वज़ीर आज़म से रियासत के मसाइल पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव जुमे की शाम को दिल्ली को रवाना हुए। ज़राए के मुताबिक वहां पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से मुनक़िदा इंडस्ट्रियल स्टेट काउंसिल के इजलास में शिरकत करने के अलावा वज़ीर आज़म से रियासत के मसाइल बिलखुसूस मिशन भागीरथ पर बातचीत करेंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अपने दौरे दिल्ली के मौके पर मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह, मरकजी वज़ीर क़ानून और दीगर मरकजी वज़रा से मुलाकात करते हुए हाईकोर्ट की तक़सीम, मुलाजिमीन की तक़सीम और दीगर मसाइल पर भी बातचीत करेंगे।
वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KT रामाराव ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में माई GHMC एप्लीकेशन मुतारिफ करवाई। बाद KTR ने बताया कि इस ऐप से पैदाइश और मौत का सदाकतनामा, ट्रेड लाइसेंस और दीगर सहूलतें हासिल की जा सकती हैं और इस ऐप का इस्तेमाल स्मार्टफोन के जरिए किया जा सकता है। वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्ख KT रामाराव ने जुमे के रोज ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस में माई GHMC ऐप मुतारिफ करने के बाद बताया कि इस ऐप को स्मार्टफोन के जरिए इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन तरीक़ेकार से पैदाइश और मौत का सदाकतनामा, ट्रेड लाइसेंस के लिए दरखास्तें दाखिल करते हुए ये सर्टिफिकेट्स हासिल किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इससे बदउनवानियों का बड़ी हद तक खात्मा होगा। इस मौके पर ग्रेटर हैदराबाद मेयर बी राम मोहन, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, कमिश्नर GHMC जनार्दन रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। दोनों रियासतों के मुश्तरका गवर्नर ESL नरसिम्हन ने सिद्दीपेट के इब्राहिमपुरम में हरिता हरम प्रोग्राम में शिरकत की और पौधे लगाने के बाद खिताब करते हुए रियासत के देहात की तरक्की के लिए TRS हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात की सताइश की। इस मौके पर डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी और वज़ीर आबपाशी हरीश राव के अलावा दीगर भी मौजूद थे। दोनों रियासतों के मुश्तरका गवर्नर ESL नरसिम्हन ने सिद्दीपेट के इब्राहिमपुरम में हरिता हरम प्रोग्राम में शिरकत करते हुए पौधे लगाए। इस मौके पर डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी, वजीर आबपाशी हरीश राव और दीगर मौजूद थे। गवर्नर ESL नरसिम्हन ने इस मौके पर खिताब करते हुए रियासत के देहातों की तरक्की के लिए TRS हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात की सताइश करते हुए बताया कि देहातों की तरक्की ही निहायत जरूरी है। वज़ीर आबपाशी हरीश राव ने बताया कि इब्राहिमपुरम ने क़ब्ल 1 लाख पौधे और आज 1,30,000 पौधे लगाने के इक़दामात किए गए थे। गवर्नर ESL नरसिम्हन हेलीकॉप्टर के जरिए जिला मेदक पहुंचे, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर ITO बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KT रामाराव ने गट कसरता शामीरपेट तक आउटर रिंग रोड का इफ्तिताह अमल में लाया। बाद अज़ा उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मुस्तक़बिल में इस तरह के मज़ीद आउटर रिंग रोड के तामीरी काम पाए तकमील किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मज़कूरा आउटर रिंग रोड की तामीर के लिए 5,304 करोड़ रुपये के अखराजात किए गए हैं। वज़ीर IT व बल्दी नज़्म-ओ-नस्ख KT रामाराव ने घटकेसर ता शामीरपेट तक आउटर रिंग रोड का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी, वज़ीर एक्साइज पद्मा राव और ग्रेटर हैदराबाद मेयर बी राम मोहन और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्ख KT रामाराव ने बताया कि मुस्तक़बिल में इस तरह के मज़ीद आउटर रिंग रोड की तामीरी काम पाए तकमील को पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि इस रिंग रोड की तामीरी कामों के लिए 5,304 करोड़ रुपए के अखराजात हुए हैं। इसमें अराजियत के हुसूल के लिए दी गई रकम शामिल नहीं है। उन्होंने बताया कि दूसरे मरहले में गच्चीबौली ता शमसाबाद रिंग रोड का आगाज किया जाएगा। గట్కేసర్ షామీర్పేట్ 21.3 కిలోమీటర్ల ఈ స్ట్రెచ్ ఓపెనింగ్ తో మొత్తంగా 156.9 కిలోమీటర్ల ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వచ్చినట్టయింది ఈ రోజుతో. ఇంకా కేవలం 1.1 కిలోమీటర్ మాత్రమే, అంటే 1 కిలోమీటర్ మాత్రమే కండ్లకోయ జంక్షన్ వద్ద కోర్టు కేసు ఉండడం వలన ఆ 1 కిలోమీటర్ ఒక జంక్షన్ మాత్రమే ఇంకా పూర్తి కాలేదు. లేని పక్షంలో మొత్తంగా చూసినట్టయితే 99% పైగా రింగ్ రోడ్ పూర్తయినట్టుగా చెప్పవచ్చు. ముందుగా HMDAకి నా హృదయపూర్వక అభినందనలు. ఈ రోజు ఈ స్ట్రెచ్ తో మొత్తంగా 99% పైగా రింగ్ రోడ్ పూర్తయింది. 5,304 కోట్ల రూపాయలు ఔటర్ రింగ్ రోడ్ కోసం మనం ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది. అందులో భూసేకరణ కోసమే 745 కోట్లు ఖర్చు పెట్టుకున్నాం. నిర్మాణం ఔటర్ రింగ్ రోడ్ది మొత్తంగా మీరు చూసినట్టయితే 150 మీటర్ల వైశాల్యంతో, అందులో 25 మీటర్లు రైల్వే కారిడార్ కోసం కూడా భవిష్యత్ అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ నిర్మాణాన్ని మనం చేపట్టుకున్నాం. మరి 2011లో మొదటి దశ ప్రారంభమైంది. ఈ రోజుతో
99% మరి ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ప్రజలకు मरकजी वज़ीर-ए-ज़राअत राधा मोहन सिंह ने बताया कि रियासत तेलंगाना को चाहिए कि वो 2017 तक किसानों को हर तरह की सहूलत पहुंचाने के इक़दाम करें। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ग़िज़ाई अजनास की पैदावार में इजाफा करने और पैदावार के अखराजात में कमी लाने के लिए हर तरह के इक़दाम कर रही है। इस मौके पर मरकजी वज़ीर बंडारू दत्तात्रेय, सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण भी मौजूद थे। मरकजी वज़ीर ज़राअत राधा मोहन सिंह ने हैदराबाद में बीजेपी ऑफिस में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कि तेलंगाना रियासत को चाहिए कि वो 2017 तक किसानों को हर तरह की सहूलत, खासकर तुख्म फराहम करने के इक़दाम करें। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत ग़िज़ाई अजनास की पैदावार में इजाफा करने और पैदावार के अखराजात में कमी लाने के लिए हर तरह के इक़दाम कर रही है। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत ने विकास योजना के तहत 23 करोड़ रुपये फराहम किए हैं और दीगर स्कीमात के तहत 9 करोड़ रुपये फराहम करने के अलावा मजीद फंड्स किसानों की फलाह बहबूद के लिए जारी किए जाएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकजी वज़ीर बंडारू दत्तात्रेय, सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण, साबिक़ रुकन असेंबली बद्दमबाल रेड्डी और दीगर मौजूद थे। और इसके लिए भी हम राज्य को पैसा दिया है। 5 मार्केट जोड़े गए हैं। 23 मार्केट अभी तक देश के जो एक साथ जुड़े हैं उसमें तेलंगाना के 5 मार्केट हैं उसमें। और राज्य सरकार को उन बाजारों के अंदर जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटराइजेशन की काम की गति थोड़ी धीमी है, इसको तेज करके किसानों को अच्छा मूल्य मिले इसकी व्यवस्था करानी चाहिए। और हमारा लक्ष्य है देश के 585 मंडियों को 1 ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देने का, ताकि किसान को वहां उचित मूल्य मिल सके। तो किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए उत्पादन बढ़ाना, लागत कम करना और अच्छा मार्केट, ये जो हमारी सरकार ने योजना बनाई है, मुझे उम्मीद है कि तेलंगाना की सरकार इस दिशा में तेजी से काम करेगी। लेकिन एलाइड सेक्टर जो है, एलाइड सेक्टर डेयरी का है। आज हम खुशकिस्मती हैं कि 15-16 में जो लास्ट ईयर था, दुनिया का औसत वृद्धि दर जो है दूध के मामले में 2.2% है, जबकि हमारा 4.2%। तेलंगाना तेलुगुदेशम को मुस्तहकम करने के लिए सैकड़ों तलबा ने टीडीपी फ्लोर लीडर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए तेलुगुदेशम पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील से आवाम को फायदा होने की बजाय केसीआर और उनके अफराद खानदान को ही रियासत की तश्कील से जबरदस्त फायदा हासिल हुआ है। तेलंगाना तेलुगुदेशम में सैकड़ों तलबा ने टीडीपी फ्लोर लीडर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए शमूलियत इख्तियार कर ली। रेवंत रेड्डी ने इन तलबा से खिताब करते हुए बताया कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद आवाम को फायदा हासिल होने के बजाय केसीआर और उनके अफराद खानदान को फायदा हासिल हुआ है। फर्जंद वजीर बन गए और दुख्तर रुकने पार्लियामेंट बन जाने के बाद उनके घरों में तो खुशहाली आ गई, लेकिन रियासत की गरीब आवाम को कोई फायदा हासिल नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि 2019 में रियासत तेलंगाना में तेलुगुदेशम बरसरे इख्तिदार आते हुए रियासत की आवाम में खुशहाली लाएगी। ఏమి చేస్తే త్యాగమవుతుందో వాటిని ఈ రోజు గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉన్నది, చర్చించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఉద్యమం ముసుగులో నమస్తే తెలంగాణ పెట్టుకోవడం త్యాగమా? ఉద్యమం ముసుగులో టీ న్యూస్ పెట్టుకోవడము, టీవీ ఛానల్ పెట్టుకోవడం త్యాగమా? ఉద్యమం ముసుగులో జూబ్లీహిల్స్ లో ఎకరంలో పార్టీ ఆఫీస్ కట్టుకోవడం త్యాగమా? ఉద్యమం ముసుగులో 250 ఎకరాల ఫామ్ హౌస్ ని గజ్వేల్లో కట్టుకోవడం త్యాగమా? ఉద్యమం ముసుగులో ముఖ్యమంత్రి పదవిని అనుభవించడం త్యాగమా? वायएसआर कांग्रेस कायद अंबाटी रामबाबू ने मीडिया से बात करते हुए आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू पर इस बात का इल्जाम आयद किया कि वो रियासत में कमीशन हासिल करने में तो सरे फेरिस्त हैं, लेकिन रियासत की तरक्की के मामले में 13वें नंबर पर हैं, क्योंकि उन्होंने रियासत की तरक्की के लिए कोई इक़दाम नहीं किए।
तर्जुमान आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी तुलसी रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। तुलसी रेड्डी ने इस बात का इल्जाम आयद किया कि चंद्रबाबू नायडू रियासत के आबपाशी प्रोजेक्ट्स के तामीरी कामों को पाए तकमील करने में पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन हैदराबाद मेट्रो वाटर सप्लाई सीवरेज बोर्ड की हैसियत से सुभाष रेड्डी ने जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर रियासती बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KT रामाराव के अलावा महकमे के आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि क़ब्ल अज़ीज़ दाना किशोर IAS को इस ओहदे पर फायज किया गया था, ताहम हालिया अरसे में उनका तबादला अमल में लाया गया है। कमिश्नर महकमे एक्साइज एंड प्रोविशन RV चंद्रवर्धन ने महकमे के आला ओहदेदारों और बार्स के ओनर्स के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। तफसीलात के मुताबिक कमिश्नर महकमे आबकारी ने बार ओनर्स और वाइन शॉप ओनर्स को हिदायत दी कि CCTV की तनसीब को यकीनी बनाएं। कमिश्नर ने हिदायत दी कि नाबालिग लड़कों और लड़कियों को शराब फरोख्त ना की जाए, क्योंकि ये गैर कानूनी है और इसकी वजह से हादसात भी रोनमा हो रहे हैं। कमिश्नर ने सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालत नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दिन की औकात में भी मुहिम चलाई जा रही है। इस सिलसिले के तहत बहादुरपुरा ट्रैफिक पुलिस ने पुलिस स्टेशन के रूबरी गाड़ियों की तनखी करते हुए ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम चलाई। बहादुरपुरा ट्रैफिक इंस्पेक्टर A श्रीनिवास के मुताबिक इस मुहिम के दौरान 11 केसेस दर्ज रजिस्टर किए गए, जबकि 20 नाबालिग बच्चों को भी हिरासत में लिया गया जो कि मोटर गाड़ियों पर करतबबाजी कर रहे थे। सीनियर उर्दू सहाफ़ी M.A. माजिद को यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर बेहतरीन जर्नलिस्ट के अवार्ड से नवाजा गया है। इस सिलसिले के तहत फ्री प्रेस एडिटर्स फेडरेशन और इंटरनेशनल जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी फोरम की जानिब से सीनियर सहाफ़ी M.A. माजिद की तहनीती तकरीब का अहतमाम किया गया। सीनियर जर्नलिस्ट ताहिर गुमानी, रियाज अहमद, मोहम्मद आसिफ अली और दीगर ने मेहमानान की हैसियत से शिरकत की और तकरीब से खिताब किया। सीनियर जर्नलिस्ट हसन अस्कर ने मेहमान और शुरका का खैर मकदम किया और M.A. माजिद को तहनीत पेश की। इस मौके पर सहाफ़ी मीर मोहसिन अली, खैरात अली, मुख्तार अहमद फरदीन, हादी राहिल के अलावा दीगर भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली को बुखार की शिकायत पर निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस निम्स पंजागुट्टे में शरीक करवाया गया है। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली को शरीक दवाखाना की जाने की इत्तला आम होते ही उनके चाहने वालों ने दवाखाना पहुंचकर उनकी अयादत की। अलावाज़ी रियासती वज़रा नायनी नरसिम्हा रेड्डी के अलावा दीगर वज़रा ने भी दवाखाना पहुंचकर महमूद अली की अयादत की। हुकूमती प्रोग्राम हरीता हरम का रियासत के मुख्तलिफ अजला और ग्रेटर हैदराबाद की कई इलाके जात में इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत अंबरपेट में वाक़ गवर्नमेंट स्कूल में BJP रुकन असम्बली किशन रेड्डी ने तलबा और तालिबात के हमरा शजरकारी अंजाम दी। इस मौके पर मुतल्लिका कॉरपोरेटर के अलावा स्कूली असातिज़ा और तलबा की कसीर तादाद भी मौजूद थी। उन्होंने तलबा और तालिबात पर जोर दिया कि वह माहौल को सरसब्ज़ व शादाब रखने के लिए शजरकारी अंजाम दें। चंद्रागुट्टा पुलिस ने PDS राइस की मुंतकली को नाकाम बनाते हुए गाजी मिल्लत कॉलोनी के साकिन एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 1120 किलो PDS राइस भी जब्त कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक GM कॉलोनी गाजी मिल्लत कॉलोनी के साकिन अब्दुल रफीक PDS राइस मुंतकिल कर रहा था कि पुलिस ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए चावल को जब्त किया।
दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा साइबराबाद में भी पीडीएस राइस की ब्लैक मार्केटिंग पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इस सिलसिले के तहत एसओटी शमशाबाद जोन ने शास्त्रीपुरम मलारदेवपल्ली में एक डीसीएम को जब्त किया, जिसमें तकरीबन 31 कुंटल पीडीएस राइस गैर कानूनी तरीके से मुंतकिल किया जा रहा था। इस सिलसिले में 2 अफराद मोहम्मद मोहसिन और शेख महबूब को गिरफ्तार किया गया, जबकि फरीद, साबिर, अनीस, सोहेल और शोएब मफरूर बताए गए हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। माधवपुर पुलिस ने जहर मुंतशिर करते हुए आवाम को ठगने वाली 2 खवातीन को किया गिरफ्तार। 2 लाख रुपए नकद रकम के अलावा दीगर अशिया की जब्त। एसआर नगर पुलिस ने लैपटॉप्स के आदि सारिक को किया गिरफ्तार। 5 लैपटॉप्स बरामद। एसीपी पंजाब गुट्टे की मीडिया कॉन्फ्रेंस। शहर और मुजाफात में सिक्योरिटी को यकीनी बनाने और जराइम की शरह में कमी की गर्ज से तलाशी मुहिम जारी। नॉर्थ जोन डीसीपी की क़यादत में की गई तलाशी मुहिम। मोतमदी उमूमी व रुकने असेंबली मजलिस अहमद पाशा खादरी ने शालीबंडा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाक़ाजात का किया दौरा। आलूदा पानी सरबराह होने की शिकायत का लिया जायजा। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्ख केटीआर ने जीएचएमसी के एप्लीकेशन का किया इफ्तिताह। स्मार्टफोन के जरिए बल्दी कार्रवाई मुमकिन। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।